मैंने रावण के पाठ को लगातार 27 साल तक खेला है कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया कि हमारे हाथों में डायरी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। हे राम, तुम समझे होंगे कि हम जीते हैं, पर ये जीत तुम्हारी नहीं मेरी है। मुझको विदा दो रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूँ। तो मुझे खासकर रावण के पात्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। नमस्कार। रामलीला के कलाकारों से परिचय कराने का जो सिलसिला हमारा है वो लगातार जारी है और आज हमारे साथ रुद्रप्रयाग के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में लगातार अपना सहयोग देते रहते हैं। नगर पालिका रुद्रप्रयाग के पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश नोटियाल जी है। उन्होंने रामलीला को लेकर बहुत लंबा योगदान दिया है और उस योगदान के जरिए हम आपको चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी उनके योगदान को सुने, जाने। जो तत्कालीन समय था, जिस दौर में उन्होंने रामलीलाएँ आयोजित की होंगी, उस समय कितनी कठिनाइयाँ उनके सामने आई होंगी, क्या क्या चुनौतियाँ उस समय रही हैं, तो उन्हीं से मैं आज बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी, और आपके चैनल नव हिंदुस्तान लाइव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम शुरू किया है, हमारा मकसद यही है कि जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने पहाड़ों में रामलीला को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उसमें आपने भी निश्चित तौर पर, क्योंकि हम आपको बहुत जब हम बचपन से गुजरे हैं तो हमने आपको देखा है कि तमाम मंचों पर आपको अभिनय करते देखा है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपने जो आपने शुरुआत की उस दौर के बारे में थोड़ा आप अपने मुंह से ही दर्शकों को बताएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। काफ़ी समय पहले जब हमारे जो पात्र अभिनय करने की मतलब जो शुरुआत हुई, उससे पहले की भी कहानी सुनाऊं। हम बड़े शौक़ से मसाल जला करके गुलाब राय से यहाँ रुद्रप्रयाग अपर बाज़ार में रामलीला हुआ करती थी, और बहुत शौक़ होता था, बहुत भाव था हम लोगों का कि हमें थोड़ा दर्शन करने का मौका मिल जाए, स्टेज पे किसी को देखने का मौका मिल जाए कि अभिनय वाले किस प्रकार अभिनय करते हैं। तो उस दौर के हमने भी देखा कि, और हमने तो जिसमें पेट्रोमैक्स में रामलीला होती थी उस समय, वो दौर भी ज़रूर देखा है। और हमने अपने पुरानों से भी ये जानना चाहा है कि हमने कहा इससे पहले का दौर कैसा था। अपने पिताजी से भी पूछते थे हम, तो वो कहते थे कि भाई ये चीड़ की लकड़ियों के दौली बोलते हम गढ़वाली में, उसको जला करके रामलीलाएँ हुआ करती थी। जब पात्र यहाँ से उधर को जाता था तो वो उस लकड़ी के उसको लेकर के उसके पीछे पीछे जाना पड़ता था। जब वो इधर आता था तो फिर उसको लकड़ी वाले को इधर आना पड़ता था। तो इस प्रकार के भी दौर रहे हैं, और हमारा समय इस प्रकार का रहा है। उस समय की जो हमारी शुरुआत थी, तो उस समय पेट्रोमैक्स का समय था, माइक थे नहीं। पहले जब शुरुआत की तो उस समय माइक बिल्कुल नहीं थे, अपनी आवाज़ में लोग बोलते थे। और काफ़ी समय तक हमने देखा कि जब देहातों में उस समय की उस दौर की रामलीलाएँ होती थी, तो उस समय भी लोग माइक का प्रयोग नहीं करते थे। माइक का प्रयोग लगभग हमारे जो हमने जब से शुरुआत की है तो उसके 5-6 साल बाद ही माइक आए हैं। और माइक भी कैसे कि वो एक जगह पर लटके हुए हैं या सामने से स्टैंड पे खड़ा हुआ है, पात्र इधर जा रहा है तो आवाज़ नहीं आती थी, इधर जाता है तो आवाज़ नहीं आती थी। तो खड़े खड़े देखना पड़ता था, बोलना पड़ता था, और तब जा कर के आवाज़ जनता तक पहुंची थी। लेकिन जनता के अंदर बहुत भाव था रामलीला को देखने का, इतनी बड़ी भीड़ होती थी। और यही दौरान हम ही लोग नहीं, मसाल लेकर के हम ही लोग नहीं, तमाम बौठा, आपका लमेरी, तिरनी, तूना, जवाड़ी, रोठिया, सीली, सेम, इतने बड़े क्षेत्रों के लोग रामलीला देखने के लिए अपर बाज़ार में आते थे। और हमने भी जो रामलीला शुरुआत देखी है वो अपर बाज़ार की रामलीला से देखी है। उस समय के बड़े अच्छे पात्र हुआ करते थे। तो उसमें से जैसे नंदादत्त जुयाल जी थे, वो हमारे डायरेक्टर रहे हैं, उनसे हमने रामलीला सीखी है। और वो इस प्रकार के डायरेक्टर थे कि उन्होंने हमें उस समय की रामलीलाएँ, संपूर्ण रामलीलाएँ याद करवा दी। लगभग अपना पात्र तो रहा, दूसरे के उनके पाठ को भी हमें याद करवाया है।
लिहाजा हम कई जगह पर हम दूसरे का पाठ जो होता है उसको भी बोलते रहते थे। जब कभी हमारे सामने जब संवाद के टाइम पे कोई दूसरा पात्र रहता था, उसको वो लाइन भूल जाता था, तो हम लोग चुपके से उसको गाइड करते रहते थे। तो ऐसा भी चला है। तो यहाँ जैसे लीलानंद भट्ट जी का, वो बहुत ऊंचे कलाकार थे। यहाँ पर प्रेम मोहन डोभाल जी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं रावण के। मेरे तो प्रेरणा स्रोत रहे और मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। जुयाल जी ने याद कराया, डोभाल जी ने हमें कला सिखाई। और इस प्रकार से जैसे उनके बड़े भाई थे मनमोहन डोभाल जी थे, वो भी बहुत उम्दा किस्म के कलाकार रहे हैं। बंशीधर डोभाल जी रहे, वो भी बहुत उम्दा किस्म के कलाकार रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकारों को, चौधरी जी थे यहाँ पे, वो भी बहुत ऊंचे कलाकार। लेकिन ये रामलाल पर जैसे ये समूह प्रसाद काला जी हैं, बहुत ऊंचे कलाकार रहे थे। तो बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों की रुद्रप्रयाग में टीम रही है। बृजमोहन जुयाल जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार थे। तो यहाँ की रामलीला दर्शनीय रामलीला थी और लगभग सभी लोगों को उस समय पाठ याद रहते थे। बड़ी लंबे समय तक रिहर्सल चलती थी। लेकिन आज देख रहा हूँ कि बीच का दौर कुछ ऐसा रहा कि लोगों ने जल्दीबाजी में बिना रिहर्सल के रामलीलाएँ तैयार की। लोग जो पुराने कलाकार, जो नए कलाकार मिक्स चलते रहे, तो थोड़ा बहुत रामलीला खींच रही, लेकिन अभ्यास इन्होंने याद करने का अभ्यास नहीं किया। जबकि रामलीला में मैं ये देखता हूँ कि अगर अपना पाठ अगर याद है व्यक्ति को, तो बहुत अच्छी कला भी प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन आज देखता हूँ मैं कि बच्चे लापरवाह हो रहे हैं, मतलब पात्रता के प्रति वो अपना उतनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं जिस जिम्मेदारी से उनको निभाना चाहिए। जो अभिनय करता है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पाठ जो भी अभिनय करना, उससे संबंधित जो टेक्स्ट है वो याद होना चाहिए। आज लोगों के हाथ में कुछ डायरियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, कई बीच में जो है उसको भूल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उनकी मेहनत कम है, जो रिहर्सल होता है वो कम है। रिहर्सल कम है, अभ्यास कम कराया जाता है। अगर किसी पात्र को, अगर पात्र नियमित रूप से सीखने के लिए जा रहा है और वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह उम्दा किस्म के हैं, तो अपना तो उसका पाठ तो उसको याद कराते ही हैं, लेकिन वो दूसरा पात्र जिसको सिखा रहे होते हैं उसका भी पाठ याद हो जाता है। उसको दूसरा स्वरों का ज्ञान होता है, कौन क्या स्वर है, मंदाक्रांता स्वर है या मालकोश है या बिहाग है या चौपाई है या रागनी है, मतलब किस प्रकार दूसरा पात्र का भी याद हो जाता था। तो ये रिहर्सल होनी बहुत ज़रूरी है। आज देखता हूँ मैं कि बहुत जल्दीबाजी में लोग रामलीला खड़ी कर देते हैं और पुराने कलाकारों के उस पर, या नए कलाकार जिनको थोड़ा बहुत याद हो उन्हीं को वो खिलवा देते हैं। लेकिन जो आने वाली प्रतिभाएँ, अगर उनको रिहर्सल करवाई जाए तो इस रामलीला का स्वरूप और भी बढ़िया हो सकता है। नौटियाल जी, जैसे जब आप लोगों ने अभिनय किए होंगे, उस दौरान डायरेक्टर की बड़ी भूमिका होती थी, जो उस रामलीला का वो करवाता था, आयोजन करवाता था। क्योंकि और आज जो नया दौर है वहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं धीरे धीरे इस लाइन से पीछे हो रहे हैं, तो क्या अब लगता है आपको भविष्य में रामलीलाओं का स्वरूप बदल जाएगा? नहीं, रामलीलाओं का स्वरूप बदलता नहीं है। थोड़ा बहुत ये है कि रिहर्सल, अब हमारे जिस समय जब हम खेलते थे उस समय आज के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। हमने, अब ये मैं बतलाऊँ कि जिस समय हम राम लक्ष्मण जैसे ये पात्र, हनुमान आदि का पात्र खेलते थे, तो कम से कम हम जब से रिहर्सल शुरू होती थी तब से हम लहसुन प्याज का परित्याग कर देते थे। इतना भाव था हमारा रामलीला के प्रति, मतलब अपने को उसी जिसका रोल अदा करें उसी के अनुरूप ढाल देना और उसी के अनुरूप ढाल करके उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार का सब कुछ, तो लोग उसको सराहते भी थे। उस चीज़ का लोगों का भाव भी रहता था कि एक प्रकार से रामलीला में पाठ, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सीता, इनको भगवान का स्वरूप मानते थे लोग। आपने देखा होगा कि धारावाहिक जब रामायण में भी आज चाहे अरुण गोविल हों या जो भी कलाकार उस समय के रहे हों, राम लक्ष्मण सीता भरत हनुमान वगैरह, तो उनको भी आज भगवान के तुल्य पूजते हैं। तो उस समय का कितना भाव था कि उस समय के कलाकारों को भी लोग भगवान के तुल्य ही समझते थे और वाकई उस समय का कलाकारों का व्यवहार भी उसी अनुरूप होता था। तो आज भले बच्चे सीखने, मतलब एकदम उनको तुरंत बोले कि भाई तुम इस का रोल अदा करो, तो उसको याद होता नहीं, तो उसके हाथ में कागज़ होता है और कागज़ होने से वो अपना अभिनय पूरा प्रदर्शित नहीं कर पाता है।
इसलिए दुख होता है कि कई जगहों पर जब गलत वो करता है तो हम जो लोग पुराने लोग देखते रहते हैं तो कहीं कहीं पर जब उनकी त्रुटियाँ नज़र आती है तो ज़रा दुख होता है। नोटेल जी, आपने 1980 से रामलीला में कदम रखे हैं अभिनय के रूप में। शुरुआत किस अभिनय किस एक्टर से आपने की और अंत कहाँ तक रहा? मैंने लगभग 80 के उसमें मैंने संपाति का पार्ट खेला था। संपाति का पार्ट मुझे खेलने को मिला था। आज वो कहीं दिखता नहीं। ना आज तो रोल कई जगह कई रोल सबने कट कर दिए हैं ना, कई सीनों में कट कर दिया है। और देखने को मिलता है कि इतने सीन ओमिट कर दिए हैं पुरानी रामलीलाओं के। कई चीज़ें तो आज हमारी यहाँ रामलीला में बाणासुर रावण संवाद नहीं दिखा पाते हैं, या लगभग दशरथ के कई संवाद ऐसे होते हैं जो मतलब आज देखने को नहीं मिलते। उससे थोड़ा अजीब लगता है। तो जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कहाँ से शुरू किया, जो आपने बताया उसके बाद। अच्छा, तो हाँ, लगभग मैंने 1980 से रामलीला खेलना शुरू किया और संपाति से शुरू किया। लास्ट मेरा रावण का पार्ट मैंने रावण के पार्ट को लगातार 27 साल तक खेला है। अच्छा। और 27 वर्षों तक मुझे रामलीला इस काया को रावण का पार्ट खेलने का मौका मिला है। और काफ़ी उत्साह रहता था, जवानी भी थी। मतलब मुझे 50-51 जब वर्ष मुझे था तो मैंने तब से रावण के पात्र रोल अदा करना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने भी आपको कई मंचों में देखा है, आपके पास न कोई डायरी हुआ करती थी, ना आपके पास कोई वो था, जो भी था आपके सब मस्तिष्क में था। ये मेरे गुरु नंददत्त जुयाल जी का प्रभाव है या प्रेम मोहन डोभाल जी का प्रभाव है। उन्होंने हमें इस प्रकार की तालीमें दी हैं कि हमारे हाथों में डायरी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। अगर कहीं पे भूल भी जाते थे तो तुरंत हम इतनी प्रैक्टिस थी कि हम अपने आप ही स्वयं गाने को मिला भी देते थे, ताकि लोगों को महसूस नहीं होता था कि भाई यहाँ पे इसने गलत बोल दिया। एकदम सही मिलाना, सही मतलब ये अभ्यास हमको बराबर हो चुका था। तो इस प्रकार के रिहर्सल उन्होंने हमको दी हैं और हमें कागज़ हाथ पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नोटियाल जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपने जिस दौर में अभिनय किया होगा उस दौर में आपने कैसे लोगों के बीच अभिनय किया होगा। थोड़ा 2-4 लाइनें या भी जो भी आपको याद हो वो थोड़ा आप। देखो, मुझे खासकर रावण के पात्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। खेलने को मैंने भी परशुराम का पार्ट भी उतने ही सालों तो लगातार खेला है। वो दोनों पात्रों को मैं करता था, लेकिन रावण के पार्ट ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। खासकर जब रावण को सब कुछ जानकारी होती है फिर भी वो बैर मोल लेता है। कारण मैं गा कर के सुना सकता हूँ आपको कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही अब सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अच्छा यदि वे अवतारी हैं, देखिए यहाँ पे भाव देखिए रावण का है। अच्छा यदि वे अवतारी है, बैरी का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के द्वारा तोड़ूंगा। फिर देखिए, ये जंग नहीं या जंग नहीं मिलना है, यह मृत्यु नहीं है साप मोक्ष, यह जंग नहीं मिलना है, यह वह भी हो सर भी उनका हो, भक्तों के लिए कृपा है यह। तो इतना बड़ा भाव था उनका रावण का कि जान गया कि नारायण ने अवतार ले लिया है, लेकिन भाव जोड़ा मित्र उसका बैरी का नाता जोड़ा। क्यों कि जो इस असुरों ने जो भी मतलब गलत काम किए तो उनके दूसरे जन्म का जो भी उनको बंधन मुक्त करना चाहता था कि जो गलत काम इस जन्म में हो चुके हैं दूसरे जन्म में उनको भुगतना ना पड़े। तो इसको उन्होंने रावण ने अपने ही समय में सब समाप्त करके रावण गए। रावण का जब अभिनय आपने किया है तो उस दौर में कौन सा ऐसा क्षण रहा है
जब अभिनयकर्ता को लगा बहुत ज़्यादा अभिमानी बन जाता है, और कौन सा ऐसा क्षण लगा कि वास्तव में ये जो राम से जो बैर लिया जा रहा है वो कहीं गलत है? रावण अंतिम क्षणों में राम जी से कहता है, हे राम, तुम समझे होंगे कि हम जीते हैं, पर ये जीत तुम्हारी नहीं मेरी है। वह यूँ कि अपने होते मैंने तुमको लंका से जाने नहीं दिया। लंका में आप मुझे मारने आए, मैं आपके पास नहीं गया। मैंने मौत मुझे स्वयं मेरे घर में मुझे लेने के लिए आए। तो ये सबसे बड़ी बात है। और राम जी को यही कहते हैं कि भाई आप समझे होंगे कि आप हम जीत गए। लेकिन और सबसे भावुक क्षण मुझे रावण का तब लगता है जब रावण पे तीर लग जाती है और धराशायी हो जाता है। तो लक्ष्मण जी को राम जी भेजते हैं। लक्ष्मण सिर के पास जाते हैं। जब रावण को बोलते कि भाई हमें कुछ शिक्षा दो, तो रावण कुछ नहीं बोलते। तो राम जी को बुलाने के लिए कहते हैं। तो राम जी फिर रावण के पैरों की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे रावण का बड़ा भावुक क्षण है कि मुझको विदा दो रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूँ। दुष्कर्म जो किए थे, दुष्कर्म जो किए थे, फल उनका पा रहा हूँ। मेरी तरफ ही देखो, अब तो मैं जा रहा हूँ। तो रावण भावुक भी थे, ऐसा नहीं है। मैं तो रावण के बराबर विद्वान आज तक किसी को नहीं समझता। रामलीला का कहीं ना कहीं जो पूरा फोकस रहता है वो रावण ही पर ही रहता है। और जिस दिन रावण वध होता है, अंतिम जो दृश्य दिखाया जाता है दर्शकों को, उसके बाद एक सन्नाटा सा पड़ जाता है, क्योंकि अब रामलीला संपन्न होने वाली है। वो क्षण भी हमने देखा है, लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। हाँ, भावुक होने का क्षण तो है कि जब रावण बोलते हैं कि हे राम, अपने होते लंका से राम जाने न दिया राम तुम्हारे को। देखो ही अब तुम्हारे ही आगे जा रहा धाम मैं तुम्हारे को, तुम्हारे धाम को मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे आगे जा रहा हूँ। तो इससे देखो रावण हर जगह ये लगता है कि बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। और उन्होंने असुरों का जो उद्धार करने के लिए जो ये बीड़ा उठाया, अपने कुल का नाश करवाया, लेकिन समस्त असुर जाति का उद्धार करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया, वो तो बहुत कोई साहसी आदमी या कोई बिरला ही कर पाता है। नौटियाल जी, आज के समय में रामलीला हो रही है, आपने अभी तक पूरा वृत्तांत बताया अपने अपने जीवन का। आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे कि रामलीला की बेहतरी, क्योंकि ये आयोजन उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तमाम चाहे शहर हों, गाँव हों, हर जगह रामलीलाओं का आयोजन होता है। तो नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देंगे? नई पीढ़ी के लिए ये कहना चाहूँगा कि रामलीला हो रही है, अच्छी हो रही है और अच्छे माहौल में भी हो रही है। आज का समय बड़ा आधुनिक समय है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे दर्शकों को खलता है जो हाथ में वो कागज़ रहता है। जब कलाकार बोल नहीं पाता, फिर देखता है तो अभिनय नहीं कर पाता, तो वहीं पे ज़रा बड़ा खलता है, जैसे बोलते हैं। तो ये मैं आधुनिक पीढ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि कम से कम रिहर्सल जब रामलीला आप अपने गाँव में, मोहल्लों में, कस्बों में जहाँ भी करना चाह रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 महीने पहले से रिहर्सल करने लग जाए। जब आपकी अभ्यास हो जाएगा, जब आपको पाठ याद हो जाएगा, तो आप एक सुंदर अभिनय तैयार कर सकते हैं, सुंदर आवाज़ में बोल भी सकते हैं। तो लोग, दर्शक बड़े विश्वास से आपको देखने के लिए आते हैं। तो आप उनके उम्मीदों पर भी खरा उतरे। ये
प्रयास आपको भी करने चाहिए और अपने पार्ट जिस पार्ट को आप खेल रहे हैं, जिस चीज़ का अभिनय आपने करना है, उसको आप पूरी तरह से याद करें और पूरी तरह से, ताकि आप पूरी तरह से जनता के सामने अपने प्रदर्शन को दिखा पाएँ। तो ये थे नगर पालिका रुद्रप्रयाग के पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश नौटियाल जी, जिन्होंने अपने रामलीला के अभिनय का वृत्तांत हमें बताया। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।